मैं डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल, चेयरमैन एक्यूप्रेशर योग नेचुरोपैथी काउंसिल। मैं आपकी तरफ मुखातिब हो रहा हूं। आज के वैश्विक महामारी में अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, आत्मबल को कैसे बढ़ाएं और इस महामारी से कैसे लड़ते हुए अपने स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र को सबल बनाएं। तो आइए हम मिलते हैं। एक्यूप्रेशर योग नेचुरोपैथी एक ऐसी विद्या है जो कि जिस समय से सृष्टि पैदा हुई उस समय से ये हमारे बीच विद्यमान है। जैसे हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे हम लोग मालिश करते हैं। मालिश से बहुत से पॉइंट्स आते हैं। हम जब देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वह नाभि चक्र के पुरैन से माता का संसर्ग रहता है। जैसे धरती पर गिरता है तो उस संसर्ग को हम लोग काट कर अलग कर देते हैं। यानी हम लोग के शरीर में एक नाभि चक्र है जिसे सोलर प्लेक्स कहते हैं, नाड़ी कहते हैं, धरण कहते हैं। उस विषय पर मैं आपकी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि यदि कोई भी बीमारी हो उसका जरूर कंसर्न, जरूर लगाव आपके नाभि चक्र से है। तो नाभि चक्र शरीर में, पेट में अवस्थित है और वह पूरे शरीर के 72,000 नसों से जुड़ा हुआ है। जैसे हमको चोट लगती है तो सबसे पहले हमें ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाता है कि देखो तुम्हारे अंगूठे में चोट लगी है, तो हम अंगूठे की तरफ ताकते हैं। तो ये सृष्टि के द्वारा निर्मित एक स्ट्रक्चर है जो हमारे शरीर में ही विद्यमान है। अगर हम अपने शरीर की व्याधियों को जानना चाहते हैं कि कौन सी व्याधि कब, कैसे, किस तरह से शरीर में घुस गई, इसकी जानकारी भी हमको यह सृष्टि, प्रकृति माता ने अपने शरीर में दिया है। तो हम उसी के संदर्भ में आज की बात कर रहे हैं कि आत्मबल हम कैसे बढ़ाएं, अपने और अपने परिवार, राष्ट्र, देश, विश्व को कैसे संरक्षित करें कि हमारे अंदर की विकृतियां दूर हो, हमारे अंदर की कमियां दूर हो और मैं एक सबल व्यक्तित्व के रूप में अपने परिवार एवं समाज को यह बता सकूं कि आत्मबल एक बड़ी चीज है और आत्मबल जब बड़ा होगा तो दुनिया की कोई भी संकट से आप निपट सकते हैं। तो आत्मबल बढ़ाने का, आत्मबल जांचने का, आत्मबल देखने का आप सृष्टि की तरफ ध्यान दें। नवजात शिशु जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आकृति देखें कि वो माँ के पेट से जैसे ही निकलता है तो एक पुरैन से जुड़ा हुआ लगता है। यानी उस पुरैन से ही माँ के द्वारा अर्जित भोजन, ऑक्सीजन सब उसको मिलता है। जैसे धरती पर गिरता है, कहाँ कहाँ कहता है तो उस पुरैन को काट दिया जाता है, यानी बच्चा अलग हो जाता है। वहां देखते होंगे कि उस नाभि चक्र में 2-3 दिन तक कुछ विकारें आती हैं लेकिन वह सूख जाता है। जिस दिन पुरैन सूख जाता है उस दिन समझा जाता है कि बच्चा अपने पैर पर खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। अब उस दिन से वह वातावरण से हवा लेता है, माँ का दूध लेता है, माँ का दूध नहीं होने पर बाहरी दूध लेता है, श्वास लेता है, उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। सेम प्रोसेस हम लोग बड़ा होते हैं तभी होता है, क्योंकि एक वही चीज है नाभि चक्र जो कि हमें भी कमांड करता है। तो हम अपने नाभि चक्र की तरफ एक बार पुनः ध्यान लगा लें, देखें कि मेरा नाभि चक्र ठीक है कि नहीं। उसको अपने 3 अंगुल लगाएं, 3 अंगुल में बीच वाली अंगुली को नाभि चक्र के बीच में दाबें और देखें कि वहां पर पंप जैसा, जैसे यहां पर पल्स देखा जाता है उस तरह नाभि चक्र भी चमक रहा है कि नहीं। अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं कि धरण बढ़ गया है, कोई कहता है कि नाड़ा उकस गया है। तो ये नाड़ा उकसना, धरण बढ़ना, ये प्रूफ करता है कि शरीर में कोई विकृति आ गई है। तो सबसे पहले सुबह उठते उठते हम अपना नाभि चक्र जांच करेंगे। एक्यूप्रेशर विधि से चूंकि मैं बता रहा हूं, एक्यूप्रेशर में प्रतिबिंब केंद्र पर देखा जाता है तो एक उसका 29 नंबर पॉइंट होता है। 29 नंबर पॉइंट पर हम हाथ से ऐसे प्रेशर देंगे। अगर यहाँ पर हथेली में दर्द करता है तो हम समझेंगे कि इनका नाभि चक्र डिसलोकेट हो गया है, धरण हट गया है, नाड़ा उकस गया है।
दूसरा हम देखेंगे कि दोनों हाथों को मिलाएंगे और ये जो कनिष्का है कानी उंगली का 2 पॉइंट बराबर है, तो समझेंगे कि उनका धर्म सही है, नाभि चक्र सही है। अगर ऊपर हो गया है तो समझेंगे कि नाभि चक्र इनका खराब है। तो उसी तरह से वैश्विक महारानी में आप सबसे पहले अपने धर्म को चेक कीजिए, यानी अपने सेंटर को चेंज कीजिए, अपने मेन गेट को चेंज कीजिए और देखिए कि आपका अगर धर्म सही है, नाभि चक्र सही है, तो निश्चित तौर से आपका ऑक्सीजन लेवल भी 97 से एबव होगा। आपका धर्म का जो बीट है वह भी 72 से एबव होगा। आप स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ आप देखिए अपने फेफड़े को जांच करने के लिए, तो फेफड़े के लिए एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पर 30 नंबर। ठीक धर्म के ऊपर यह पॉइंट होता है, यहां भी देख लीजिए। अगर देखिए यहां भी अगर दर्द है तो समझिए कि आपके फेफड़े अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, पंपिंग नहीं कर रहे हैं। तो उसको करने के लिए आप अपने फेफड़े को वॉश कीजिए, साफ कीजिए। साफ करने के लिए एक आसान तरीका है, जैसे आप योगा में अनुलोम विलोम करते हैं, उस तरह से बैलून लीजिए और बैलून को फुलाना शुरू कीजिए। एक बैलून लीजिए और बैलून से फुलाना शुरू कीजिए, जिससे आपका जो ब्रेथ है, सांस की धड़कनें हैं, वह आपके बैलून फुलाने पर निर्भर कर जाएगा कि कैसे आपने बैलून फुला दिया। बैलून फुला दिया यानी जितने भी विकृतियां थी वह आपके मुंह से उस बैलून में चली गई और आपका फेफड़ा स्वच्छ हो गया। तो सबसे पहले हम सुबह उठते उठते आत्मबल को बढ़ाने के लिए, स्वयं स्वस्थ रखने के लिए और इस महामारी से लड़ने के लिए, अपने को ताकतवर बनाने के लिए हम अपने नाभि चक्र को जांच करेंगे। नाभि चक्र अगर ठीक है तो समझिए कि 72,000 आधी व्याधि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अब देखें हम फेफड़े से, क्योंकि आज की महामारी में हम फेफड़े का विशेष महत्व देख रहे हैं, तो हम फेफड़े को कैसे शुद्ध कर दें, उसके लिए एक आसान और साइंटिफिक तरीका है कि आपके विकृति विजातीय पदार्थ टॉक्सिन को निकालने के लिए हम इस बैलून को लेंगे और ये बैलून आपका फूला। इसमें 2 बातें आई, एक तो आपका ब्रेथ कंट्रोल हुआ कि नहीं, आप में क्या क्षमता है देखा गया। साथ ही साथ देखा गया कि जो भी आपके मुंह में जो बेकार हवा घुस गया था वो इस बैलून में चला गया। तो इस एक्सरसाइज को करें तो आपका फेफड़ा भी मजबूत हो जाएगा और इसके बीमारी में आप अपने को सबल समझते हुए आत्मबल लेंगे। इस प्रयोग को करें और देखिए ऑक्सीजन लेवल आपका एकदम नॉर्मल रहेगा, आपकी बीपी नॉर्मल रहेगी, आपकी माइंड लेवल रहेगा, आपका स्वस्थ नंबर रहेगा। और 2 ही चीज आज मैं बताया, क्योंकि 2 चीज से बड़ी बड़ी कामें हो सकती हैं। तो आपके जीवन को चलाने के लिए इस महामारी में 2 चीज जरूरी है, एक नाभि चक्र, दूसरा फेफड़ा का शुद्धिकरण। तो नाभि चक्र के शुद्धिकरण के लिए है कि आप पहले यह जांच लीजिए बराबर है, ठीक है, यहां दाब लीजिए 29 पर, ठीक है। नाभि चक्र पर अपना पॉइंट लगाइए, यहां दाबिए, ठीक है। ये नाभि चक्र पे यहां दाबिए, अगर थप 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 कर रहा है तो ये नाभि चक्र आपका ठीक है। अब इसके शुद्धिकरण के लिए है कि नाभि चक्र में सरसों का तेल 5 बूंद डालें, 5 बूंद तेल नाक में डालें, 2 बूंद तेल मुंह में डालें, 5 बूंद नाभि चक्र में डालें, 2 बूंद नाक में डालें और हाथ में तेल लेकर ऐसे ऐसे 30 बार करके अपने चेहरे पर ले जाएं। चेहरे पर लेने के बाद आपको मालूम होगा कि आपके शरीर में गर्मी आई, स्फूर्ति आई, यानी आपके सभी भी विकार दूर हो गए। तो इस महामारी में हम जो लगाते हैं मास्क लगाने का मुख्य कारण यही है कि दूसरे की कीड़े बैक्टीरिया हवा फिर आपके शरीर में नहीं जाए। तो नहीं जाने से एक मास्क बहुत बड़ा एक रोधक का काम करता है, सहायता का काम करता है। लेकिन हम यह भी जान रहे हैं कि यह बीमारी हमारे नाक और मुंह से हो रही है। तो नाक में 2 बूंद तेल सरसों का, मुंह में 2 बूंद तेल सरसों का और 2 बूंद इस शरीर को संचालित करने वाले नाभि चक्र में डालें और 2 बूंद हाथ में लेकर 30 बार रगड़े और ले जाए।
ऐसा करने से आपका आत्मबल बढ़ेगा, स्वाध्याय बढ़ेगा और आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे। इस प्रयोग को करें। अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सुझाव देना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9934969232 पर बतावें कि यह प्रयोग सफल है क्या नहीं, ताकि मैं और भी आपको इस महामारी के बारे में बताते चलूं। मैं हूं डॉक्टर श्री प्रकाश बरनवाल।